अब देखिए इसी चीज को हम अच्छे तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम इन ए गिवन टाइम ग्रेटर इज द फोर्स दैट नीड टू बी अप्लाइड। तो जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा उतना ही ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना है। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी सिचुएशन आप देखिए कि ये दो प्लेयर हैं, मान लीजिए एक का नाम धोनी है और एक का नाम रोनी है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, बॉल को, किसी भी बॉल को कैच कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये रोनी है अपना, ये रोनी है और ये अपना धोनी है। तो देखिए दोनों का जो कैच करने का स्टाइल है उसमें फर्क है कि नहीं। आप लोग भी क्रिकेट खेलते हो या कभी बॉल आपने कैच की हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आप किस तरीके से बॉल आप कैच करते हो। आप हमेशा, अब की बार जब नेक्स्ट टाइम आप बॉल कैच करो तो आप ये नोटिस करना कि आप बॉल कैसे कैच कर रहे हो, या फिर आप किसी को कैच करते हुए देखते हो बॉल तो देखना कि वो कैसे बॉल को कैच कर रहा है। तो दो तरीके से हम बॉल को कैच करते हैं। ये क्या कर रहा है, ये तो सीधे सीधे ही कैच कर रहा है बॉल को, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे बॉल इसके हाथ में आ रही है अपने हाथ को भी धीरे धीरे पीछे लेके आ रहा है और उसने यहां पे इस पॉइंट पे बॉल को कैच किया है और इसने इस पॉइंट पे बॉल को कैच किया है। तो दोनों में क्या होगा, इसको चोट लगने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है ना। ये जो प्लेयर है ये क्या हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी अंगुलियों पे दर्द हो सकता है, चोट लग सकती है। लेकिन ये जिस तरीके से बॉल को कैच कर रहा है ये प्लेयर, इसका हाथ क्या रहेगा, ओके रहेगा, मतलब इसको तकलीफ नहीं होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इस वाले केस में जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि मोमेंटम में जब ज्यादा चेंज होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। और उस फोर्स की वजह से जो है इसकी हाथ में दर्द होने लगता है, मतलब इसको हर्ट करेगा ये। और इस केस में मोमेंटम जो है बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो मोमेंटम अगर धीरे है तो फोर्स भी धीरे होगा, तो मतलब इसको जो है बॉल को कैच करने के दौरान कम फोर्स लगाना पड़ेगा और रोनी को वहीं ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। तो अब ये मोमेंटम चेंज जो इतना ज्यादा कैसे हो रहा है, तो इसको देखिए मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए जो बॉल का जो मास है वो m है और जो वेलोसिटी है बॉल की, एक की तो v1 है और दूसरे की जो है वेलोसिटी v2 है, ठीक है ना। तो v1 की इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ये तो बॉल की वेलोसिटी की, बॉल किस वेलोसिटी से आपके पास आ रही है। और v2 क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ हैंड है, मतलब हाथ की वेलोसिटी, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले केस में ये तो बॉल की वेलोसिटी तो हमने ले ली v1, ठीक है ना। जो बॉल जिस वेलोसिटी से आई वो तो वेलोसिटी हो गई v1। और हाथ की वेलोसिटी क्या है, हाथ की, इसका हाथ भी तो घूम रहा है ना इस एक वेलोसिटी से, तो इसके हाथ की जो वेलोसिटी है वो है v2, ठीक है ना। और यहां पे हाथ घूम रहा है क्या, यहां पे हाथ घूम रहा नहीं है, तो यहां पे जो वेलोसिटी है हाथ की इस वाले केस में वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहां पे वेलोसिटी 0 के बराबर है v2, और यहां पे वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ नॉन जीरो वैल्यू है ये, ठीक है। तो अब देखिए दोबारा इस सिचुएशन को देखते हैं कि पहले वाले केस में जब हम रोनी की बात कर रहे हैं तो रोनी की केस में जो वेलोसिटी है हाथ की वो 0 है, ठीक है ना। तो कितना मोमेंटम में चेंज आएगा, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी तो v2 थी, तो वो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, बॉल की रुक गई ना। भी वेलोसिटी फाइनली हाथ में आने के बाद क्या हो गई, ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है आपकी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो v1 है, और जब ये हाथ में आ जाएगी तो रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी है उसकी हो गई 0, और मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी है उसकी v1, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस m v1। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है ना। तो जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, सिर्फ इतना ही रोल है माइनस का, ठीक है। तो अगर इसको मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो मॉडुलस में डाल दो तो डेल्टा p1 किसके बराबर हो जाएगा, mv1, ठीक है। तो मॉडुलस में जब हम डालते हैं तो माइनस को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू आ गई। ऐसे दूसरा केस देख लेते हैं, तो यहां पे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इसमें फाइनल मोमेंटम क्या है m, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2, क्योंकि, ठीक है ना, और माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है m v1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m कॉमन आ गया तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, v2 माइनस v1, ठीक है ना, v2 माइनस v1, या इसको घुमा दो आप तो माइनस के साथ बाहर आ जाएगा, तो v1 माइनस v2 हो जाएगा। तो डेल्टा p2 कितना हो गया, m v1 माइनस v2। तो देखिए ये तो इक्वेशन हो गई 1,
कि डेल्टा P1 किसके बराबर है mv1, और ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पे डेल्टा P2 किसके बराबर है mv1 माइनस v2। तो आप इन दोनों को देख के बताओ कि ज़्यादा कौन सी है, ज़्यादा कौन सी है। मतलब इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये किसके बराबर आता है mv1 के बराबर आएगा ये, और ये आएगा माइनस mv2। तो ये देखिए डेल्टा P1 जो है वो mv1 के बराबर है, और जो डेल्टा P2 है वो mv1 में से इतना फैक्टर और कम हो गया, मतलब mv1 माइनस mv2 हो रहा है, मतलब इतना फैक्टर mv1 में से कम हो गया। तो इसका मतलब mv1 छोटा होगा एज कंपेयर टू ये, मतलब डेल्टा P2 जो है छोटा होगा डेल्टा P1 से, तो डेल्टा P1 बड़ा है। तो डेल्टा P1 बड़ा है, इसका मतलब इसको मान लीजिए F1, ये फोर्स F1 है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये हमारा फोर्स जो है F2, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि फोर्स भी क्या होता है, मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसका फोर्स जो है ये भी बढ़ेगा, और ये घट रहा है तो इसका मतलब इसका फोर्स भी घटेगा। तो यही चीज़ हमें देखनी है इसमें, ठीक है ना। तो डेल्टा P1 जो है बड़ा है, तो इस हिसाब से जो फोर्स लग रहेगा इसके ऊपर तो वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो सिंस मोर फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द रोनीज हैंड ही गट्स हेड। तो इससे हमने क्या समझ में आया कि ये जब रोक रहा है, जब रोनी इस बॉल को रोकने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगता है। तो ज़्यादा फोर्स लगता है तो ज़्यादा फोर्स किस पे लगेगा, आपके हाथ के ऊपर लगेगा, और इसी वजह से हाथ में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। क्योंकि कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी, मास और इनटू डेल्टा वी मैंने बोला था, ठीक है ना। मोमेंटम यही होता है, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ तो वो किसके बराबर होगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, तो मास तो ये हो गया, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, एकदम से आके रुक जाएगी बोल, तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गई इसकी 0, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी v1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका mv1, ठीक है ना। नेगेटिव साइन को हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ये हमें सिर्फ वो बताता है कि डायरेक्शन जो है अपोजिट है बस, ठीक है ना। तो ये इसका, तो यहाँ देखिए आप कि मैक्सिमम वेलोसिटी ये थी, ठीक है ना v1, और वो एकदम से 0 हो गई, एकदम से 0 हो गई। तो इसका मोमेंटम जो है ज़्यादा है। और इसकी अगर हम मोमेंटम की बात करें तो इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका चेंज इन, इसमें कितना चेंज हुआ मोमेंटम के अंदर, तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो मास और इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इसमें कितना आ गया, मास, और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या थी, ये है फाइनल वेलोसिटी इसकी v2 है, ठीक है ना v2, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है v1, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं m, ये हो गया v2 माइनस m v1। क्लियर है। और इस फॉर्म में मुझे रखना है इसको ताकि समझने में आसानी हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको मॉडुलस में डाल दूंगा, डेल्टा p, इसको मैंने डाल दिया मॉडुलस में, ठीक है ना। और इसको आप लगा दो माइनस, माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, ठीक है ना। इस पूरे को आप कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मॉडुलस में जब आएगा तो माइनस का फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका m v1, और ये हो जाएगा माइनस m v2। इसको हम लिख सकते हैं। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि ये माइनस आ गया। तो अब देखिए ये तो था m v1, ठीक है ना। जब इसको मॉडुलस में डाल देंगे हम तो ये हो जाएगा m v1। तो ये तो है खाली m v1, और ये है m v1 में से इतना फैक्टर हमारा और कम हो रहा है, तो मतलब इसकी वैल्यू हमेशा कम ही रहेगी, ठीक है ना। इसको 2 मान लेते हैं डेल्टा p2, और इसको मान लेते हैं डेल्टा p1। तो इसकी वैल्यू तो कम ही रहेगी, ठीक है ना, और इसकी ज़्यादा रहेगी। तो डेल्टा p1 जो है वो ग्रेटर होगा डेल्टा p2 से, ठीक है ना। और हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो भी क्या है, चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके ऊपर मान लीजिए फोर्स लग रहा है F1, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F2,
इसको रोकने के लिए जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो अब मोमेंटम ज़्यादा है तो इसका मतलब F1 भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब ये रोनी जो है इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको रोकने के लिए, और धोनी को जो है कम फोर्स लगाना पड़ रहा है रोकने के लिए, ठीक है ना। तो जब ये कम फोर्स लगाएगा तो इसको इसके हाथ में कम दर्द होगा, मतलब ये ओके रहेगा, ठीक है। और इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो इसके हाथ में दर्द भी ज़्यादा होगा, उसको हर्ट करेगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ है।